खासतौर से गर्ल्स के लिए आ रही है। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक उद्घोष लगाया गया, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की, वंदे वंदे। रखते हुए आदरणीय गुरु जी हमारे बीच में आए हैं, ये प्रगति संस्थान का बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं बार बार गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि भविष्य में भी आपके आने का कभी भी कार्यक्रम हो तो इस संस्था को जरूर लाभ का अवसर दें। और साथ में हमारे सुनील सिंह जी, आदरणीय ऊर्जा जी बना रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति संस्था और कांठल की तरह की ओर से, संपूर्ण तरह की ओर से अब मेरा आग्रह है, श्री गुरुदेव अपने मुखार बिंद से गीता का जो सकारात्मक ऊर्जा है इन विद्यार्थियों में संचालित करेंगे, ताकि कलयुग रूपी जो गौरव है उन गौरव से हम सभी लड़ सकें और अपने जीवन का, राष्ट्र का निर्माण कर सकें। परम आदरणीय श्री गुरुदेव। आज लगभग 30 मिनट का एक सेशन है, उसको आप सुने। अब मैं गुरुदेव को अभी सब सुनेंगे। इस दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर यही होता है कि हमें कोई एक अच्छी बात, एक अच्छा विचार, अगर आपको किसी ने पानी पिलाया तो उस पानी का असर आपकी बॉडी में 2, 4, 5 घंटे तक रहता है। किसी ने भोजन करवाया तो उसका असर 6, 7, 8 घंटे तक रहता है। पर किसी ने अगर आपको एक अच्छा विचार दे दिया, उपदेश दे दिया, तो उसका असर आपके जीवन में हमेशा रहेगा। और जितने भी टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज भारत की है, उनकी बायोग्राफी को अगर आप पढ़ेंगे तो केवल एक विचार ने, एक बात ने उनको जीवन को बदला है। तो ये आधे घंटे का सत्र आपके लिए बहुमूल्य हो सकता है। आप युवा हो तो आपके अंदर में जोश की कोई कमी नहीं है, बोलो ना, है कि नहीं है? जोश है। पर आपने जिस प्रकार जय बोली उससे तो नहीं लगता कि आपके अंदर में जोश है। मैंने कहा भारत माता की जय तो कुछ कह रहे थे जय। ये जोश कहाँ है? 2 चीजों की आवश्यकता हर युवा को होती है, और वो 2 चीजें अगर आपके पास में नहीं हैं तो आप अपना गोल निर्धारित तो करोगे, उसके लिए स्वप्न भी देखोगे, पर उसको अचीव नहीं कर पाओगे, उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। 2 चीजों की आवश्यकता है, एक जोश और दूसरा होश। जोश और होश। अब हम देखते हैं कि जवानी में जोश तो होता है पर होश नहीं होता। बुढ़ापा आते 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 आते, ठोकर खाते खाते जब होश आता है तो जोश बाय बाय कर देता है। तो दोनों चीजें हमको साथ में चाहिए। तो जोश निश्चित, आप युवा हैं तो थोड़ा बहुत होगा, अब हमें जरूरत है होश। तो ये जो 30 मिनट का सत्र है वो आपको होश में लाने वाला है, और शायद थोड़ा बहुत जोश भी आ जाए बातों को सुन करके। आज अभी आचार्य जी वो श्लोक बोल रहे थे, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो आज का हमारा विषय कृष्ण ही है। अगर किसी भी युवा ने, चाहे वो किसी भी जाति, पंथ या संप्रदाय का हो, एक बार अगर उसने कृष्ण को ठीक से जान लिया हो तो पूरी दुनिया में
आपके लिए कृष्ण से बड़ा रोल मॉडल कोई होगा ही नहीं। एक बार अगर कृष्ण के जीवन को करीब से बारीकी से हमने पढ़ा हो तो उससे बड़ा रोल मॉडल हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। आप में से कितने लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण इस धरती पर कितने वर्ष रहे? क्या कोई बता सकता है? भगवान कृष्ण इस धरती पर कितने वर्ष रहे? मैं बताऊं, 125 वर्ष। 125 वर्ष की श्री कृष्ण की आयु थी। प्रॉब्लम यह है कि आज के हमारे युवा कृष्ण को जानते तो हैं, पर कितना जानते हैं पता है? बोले भगवान कृष्ण ने रास रचाया। उनकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था, बोलो ना, राधा। कोई एक आध होगा कि इससे भी थोड़ा आगे जानता हो। इससे ज्यादा आजकल बॉलीवुड हॉलीवुड में इससे ज्यादा दिखाया भी नहीं जाता। तो कृष्ण के लिए हमारी धारणा सिर्फ एक प्रेमी के रूप में है। हम इतना जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने, एक लड़का तो मुझे ऐसा मिला, प्रिंसिपल सर बोले कृष्ण ने 16,108 ब्याह किए, तो 2-4 हम भी कर लें तो क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा कि भैया कृष्ण ने तो गिरिराज भी उठाया, तुझसे तेरी पेंट नहीं उठ रही। भगवान कृष्ण ने तो जहर भी पिया, तो 2-4 घूंट तू भी ले ले, बच जाए तो कर लियो 2-4 ब्याह और। कृष्ण के बारे में हमने कितना जाना? बोले कृष्ण ने रास रचाया, पर वो रास का भी जो एक स्टेट है वो बहुत बड़ा है। मैं संक्षिप्त में आपको नहीं समझा सकता, पर वो घटना भी 125 दिनों में, 125 वर्ष की आयु में केवल जो रास का जो घटनाक्रम हुआ वो केवल एक दिन हुआ, 1 डे, एक दिन। अब हमको ये विचार करना है कि रास तो एक दिन हुआ, उसके अलावा 124 वर्ष और 364 दिन कृष्ण ने क्या किया? पीछे भी बहुत जीवन है उनका। 124 वर्ष श्री कृष्ण ने क्या किया? और इस बात को अगर हमने जान लिया तो कृष्ण से बड़ा रोल मॉडल हमारी लाइफ में कोई आ ही नहीं सकता, होगा ही नहीं, रियल हीरो। और कृष्ण के जीवन से सबसे पहली चीज आपको सीखनी है मुस्कुराहट। क्या सीखनी है? स्माइल। मैं देख रहा हूं कई बच्चे बहुत ही चिंताग्रस्त बैठे हैं। आप थोड़ा रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, आराम से। मैं आधे घंटे आपकी खोपड़ी खाने आया हूं और खाकर ही जाऊंगा, तो एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाए। आप कितना भी बढ़िया ड्रेस लगा लो, कितना भी बढ़िया मेकअप कर लो, पर आपके चेहरे पर अगर स्माइल नहीं है ना तो फूटे हुए तबेले के जैसा लगता है। हाँ, तो चेहरे पर क्या चाहिए? बोलो ना। कभी गधे को हंसते हुए देखा है? बोलो ना। डंकी कैन नॉट स्माइल, मंकी कैन नेवर स्माइल। रात को अंधेरे में स्कूल से घर जा रहे हो और बीच में, रात के अंधेरे में कहीं जा रहे हो और बीच में सड़क पर कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए। मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोगों के पास? रात के अंधेरे में बीच सड़क पर कोई भैंस आपको हंसती हुई मिल जाए तो क्या होगा? भैंस दांत दिखा रही है, हंस रही है, तो अब क्या होगा? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उनको हंसने का गिफ्ट नहीं मिला है। ये तोहफा, ये गिफ्ट, ये भेंट सिर्फ मनुष्य के लिए है। आपका फेस, आपका चेहरा तभी सुंदर लगता है जब आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। और बड़ी बड़ी समस्या का सैल्यूशन यूं चुटकियों में मुस्कान से हो जाता है। एक बार श्री कृष्ण के जीवन में थोड़ा सा आप झांकिएगा। जन्मे कहां पर?
आप मेरा उत्तर देते रहे तब मुझे बोलने में आसानी होगी। भगवान का जन्म कहां पर हुआ? जेल में हुआ। जन्मे भी तो जेल में। जन्मते ही माता पिता छूट गए उनसे। छूटे कि नहीं छूटे? एक बच्चे का जन्म लेते ही मां बाप छूट जाए, आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा दर्द होता है ये। जन्म लेते ही मां बाप छूटे, कहां गए? गोकुल में। पाला यशोदा और नंद यानी कि अन्य पेरेंट्स ने उनको पाला। फिर अगर आप कृष्ण और राधा के प्रेम की बात करते हैं ना, भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में कब तक रहे पता है? 11 वर्ष तक। आप समझ सकते हैं कि 11 वर्ष के बच्चों का प्रेम कैसा होता है, कितना पवित्र होता है, कितना निर्मल होता है। हम भी अपने गली मोहल्ले में अपने गली मोहल्ले के बच्चों के साथ में छोटी सी उम्र में खेले होंगे। जो आज टेलीविजनों में दिखाया जा रहा है, धारावाहिकों में दिखाया जा रहा है, वो राधा कृष्ण का प्रेम नहीं है। 11 वर्ष के बच्चे अगर साथ में हैं, 10-11 वर्ष के बच्चे, तो आप कल्पना कर सकते हैं उनका प्रेम कैसा होगा। 11 वर्ष के बाद में श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ा। मुरली जो वो बजाते थे वो मुरली भी छूट गई। माखन जो उनका प्रिय था, 11 वर्ष की उम्र में वो माखन भी छूट गया। और वो गोकुल जिन बच्चों के साथ में वो खेले बड़े हुए, वो बच्चे, वो संगी साथी और जिन माँ बाप ने पाला, वो भी छूट गए और वो आ गए मथुरा। वहां से भी उनको पढ़ने के लिए जाना पड़ा गुरुकुल, उज्जैन नगरी, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। और मात्र 64 डेज यानी कि 64 दिनों में श्री कृष्ण ने सारी विद्याओं को वहां पर सीखा। 3 बातें यहां तक मैंने आपको बता दी। एक तो जीवन में समस्याओं की कमी तो भगवान के भी नहीं थी। सेकंड बात, उनके चेहरे पर समस्याएं होते हुए भी मुस्कुराहट बनी रही। थर्ड बात, 64 दिनों में उन्होंने सारी विद्याओं का अध्ययन किया। यानी कि ये जो ब्रेन आपको भगवान ने दिया है ना, इसकी ताकत का अंदाजा शायद आपको है ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूं इस दुनिया में 85% लोग शरीर के नीचे के हिस्से से वर्क करते हैं, काम करते हैं, और 15% लोग ऐसे हैं जो इसके ऊपर के हिस्से से काम करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या जमीन में से तेल निकलता है? बोलो ना, जमीन में से तेल निकलता है क्या? यस या नो? निकलता है ना? तो यार थोड़ा सा बल लगाओ, इसको हिलाओ, थोड़ा सा अकड़ जाएगी ये। जमीन में से तेल निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता है ना। जमीन में से घी निकलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो घी कैसे आता है? दूध से। दूध कैसे बनता है? गाय के अंदर दूध कैसे बनता है? घास खाती है। घास कहां से आती है? घी कहां से निकला? जमीन से। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उत्पादन कहां से होगा? जमीन से होगा। आपके पास में जो भी चीजें आ रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव, अच्छी या बुरी, निकल कहां से रही है? यहां से। ये बहुत उपजाऊ है, इसके अंदर में सारी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें हैं। हमारे पास में 2 माइंड होते हैं, दिमाग 2 होते हैं, क्रिएटर एंड सेविंग। तो सारी की सारी चीजें यहां से निकल रही है। ये मस्तिष्क बड़ा भारी उपजाऊ है, इसका यूज करना आवश्यक है। कई लोग तो भगवान ने जैसा दिया ना वैसा ही ले जा करके दे देते हैं। लो प्रभु, आपने जैसा दिया था हमने वैसा ही आपको सौंप दिया है, हमने इसको यूज ही नहीं किया है। नया का नया, इसको यूज करिए। भगवान कृष्ण ने 64 दिनों में, यानी कि आप जितना यहां पढ़ रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की क्षमता आपके पास में होनी चाहिए। यह नहीं कि स्कूल में जितना, कॉलेज में जितना किताबों में पढ़ा वही सीखना है। हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे घर में दादी, नानी, मामी, काकी, मौसी, पापा, चाचा, हमारे यार, मित्र, पड़ोसी,
इन सारे लोगों से सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक इतने जागृत अवस्था में जिए, इतने जागते हुए जिए, तो आपके पास में ज्ञान की कमी नहीं रहेगी। हर पल, हर एक क्षण आदमी के पास में कुछ न कुछ सीखने को होता है, हर एक पल सीखने को होता है। हम ये आदत डालें ऑब्जर्व करने की, चारों तरफ से कुछ लेने की, सीखने की, फिर देखना आपके ज्ञान का लेवल जो है वो बहुत ऊंचा हो जाएगा। और इस दुनिया में आपका सच्चा मित्र कोई है, ध्यान देना मेरे भाई, इस दुनिया में आपका सच्चा मित्र कोई है तो वो कौन है? ज्ञान। कौन है? बोलो ना, ज्ञान है। एक स्लोगन है संस्कृत में, बोले राजा पूज्यते स्वदेशे और विद्वान पूज्यते सर्वदेशे। राजा की पूजा कहाँ होती है? अपने देश में, जहां पे वो रहा। पर एक विद्वान की पूजा सर्वदेशे, जहां जाएगा वहां उसकी पूजा होगी। आपको यह ज्ञान कृष्ण के द्वारा लेना है कि अल्प समय में बहुत कुछ हमको प्राप्त करना है। वहां से पढ़कर के श्री कृष्ण मथुरा आए और मथुरा के वो राजा बन गए। फिर उन्होंने द्वारिका बनाई। तो आदमी जितना ऊंचा लेवल पे जाता है ना, चुनौतियां, शत्रु उतने ही बढ़ भी जाते हैं। तो एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कृष्ण के साथ में एक भयंकर बलवान दैत्य ने युद्ध किया जिसका नाम था जरासंध। नाम सुना है आपने? जरासंध का नाम सुना है? कितनी बार युद्ध किया है? 17 बार। ये बिल्कुल राइट आंसर। कितनी बार युद्ध किया? 17 बार। पहले तो आप इस जरासंध से सीखिए, कृष्ण से तो बाद में सीखना। जरासंध ने कितनी बार युद्ध किया? एक बात आप ईमानदारी से बताइएगा, आप कोई भी काम करने जा रहे हो और उसमें आप एक बार फेल हो जाओ, बुरी तरीके से फेल हो जाओ, आप दोबारा हिम्मत करेंगे? अगर कोई मोटिवेशन मिल जाए, कोई अच्छी बात मिल जाए, आपने दोबारा भी हिम्मत की और दोबारा भी आप हार गए, फिर हिम्मत करेंगे? फिर किसी का सहयोग मिल गया, किसी ने आकर के कहा कि चल करते हैं, और आपने तीसरी बार किया, फिर भी आप हार गए, तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई तीसरी बार भी फिर हिम्मत करेगा। फिर वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। जरासंध से एक बात आज आप लोग सीखना, वो एक बार हारा, 2 बार हारा, 3 बार हारा, 4 बार हारा, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो 17 बार लड़ा, 17 बार हारा और 18वीं बार फिर चला गया। तो भगवान कृष्ण ने भी देखा कि यार गजब का आदमी है, हार मानता ही नहीं है। तो कृष्ण ने भी देखा कि इसके जज्बे को सलाम है, इतनी हिम्मत। तो कृष्ण ने उसके मन को और उसकी हिम्मत को और सांत्वना देने के लिए कृष्ण ने स्वयं ने जानबूझ करके रण छोड़ दिया। यार इतनी बार कोशिश कर, अब तो ठीक नहीं रहेगा। तो कृष्ण ने रण छोड़ दिया और उनका नाम क्या पड़ गया पता है? रण छोड़ नाम पड़ गया। इसमें 2 बातें आप सीखना। अगर कोशिश सच्ची हो, जरासंध की कथा मैं आज आपको इसलिए सुना रहा हूं कि जरासंध का कंपटीटर कौन है? बोलो ना, कृष्ण है। यानी कि कंपटीटर भी चुनो तो ऐसा चुनो कि हार भी जाए तो अफसोस नहीं। अपने बराबर के साथ में या अपने छोटों के साथ में कंपटीशन नहीं किया जाता। कंपटीशन भी करना है तो ऐसे आदमी को चुनो जिसको हराना असंभव सा हो, जिसको कोई हरा नहीं सके। अगर हार भी गए तो अफसोस नहीं होगा। जीवन में कोई लक्ष्य लेना है, कोई चुनौती लेनी है तो इतनी बड़ी लो कि अगर हार भी गए तो अफसोस न हो। आज जरासंध की कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि उनका कंपटीटर कौन था? कृष्ण थे। तो कृष्ण भी रण छोड़ करके भाग गए और उसी दिन से हमारे यहां पर एक कहावत कही जाती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जरासंध ने 17 बार कोशिश की तो 18वीं बार उसने भगवान को भी हरा दिया।
अच्छा, कृष्ण रण छोड़ करके क्यों भागे, इस बात को थोड़ा सा बारीकी से आप समझिएगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात? बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो रहे हो तो मैं सीडी चेंज कर देता हूं, मेरे पास दूसरी सीडी भी है। हाँ, तो कृष्ण का दूसरा एक पक्ष देखिएगा, वो रण छोड़कर इसलिए भाग गए। हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, संघर्ष करना भी चाहिए, संघर्ष से कभी पीछे हटना भी नहीं चाहिए। पर एक बात कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो संघर्ष आप वर्षों से कर रहे हैं और वो संघर्ष आपको किसी निष्कर्ष तक लेकर के नहीं जा रहा है, तो उस संघर्ष को करने से कोई फायदा नहीं है। अब 17 बार युद्ध किया, क्या फायदा हुआ? संघर्ष, कृष्ण ने देखा कि हमारा समय भी जा रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और इसका निष्कर्ष तो कुछ निकल नहीं रहा है, तो छोड़ो इसको। संघर्ष करिए, करना चाहिए, पर उसका निष्कर्ष अगर कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो ऐसा संघर्ष हमको नहीं करना है। निष्कर्ष तक लेकर के जाए तो संघर्ष करना है। द्वारिका बनाई, वो भी डूब गई, राधा छूट गई, मां बाप छूट गए, यार मित्र छूट गए, छूटी नहीं तो एक चीज, मुस्कुराहट, वो सदैव बनी रही। वो कृष्ण, उनके जीवन के बारे में अगर आप जान लोगे तो उनसे बड़ा रोल मॉडल आपके लिए कोई नहीं होगा। और उन्हीं कृष्ण ने 85 वर्ष की उम्र में, 85 ईयर्स ओल्ड, कुरुक्षेत्र में अपने मित्र, जिनका नाम था अर्जुन, बेस्ट फ्रेंड, कुरुक्षेत्र में आपने ये देखा होगा, अर्जुन हार गए थे, गांडीव को छोड़ दिया था, कांपने लगे थे और भगवान से कहने लगे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे पांव कांप रहे हैं, इतनी बड़ी सेना सामने, इतना बड़ा महायुद्ध, मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है, मेरे होठ लड़खड़ा रहे, मेरे पसीना आ रहा है। डिप्रेशन, अवसाद। आज से 5000 वर्ष पहले, और एक मजे की बात बताऊं, 5000 वर्ष पहले डिप्रेशन के जो लक्षण थे ना, आज 5000 बाद में भी डिप्रेशन के वही लक्षण हैं। आज भी किसी को अगर अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, तो वही लक्षण हैं जो अर्जुन को हुआ था। यानी कि बीमारी वही है, डिप्रेशन की, अवसाद की बीमारी वही है जो अर्जुन को हुई थी। उसको उस समय अवसाद कहा जाता था, आज हम उसको क्या कहते हैं? डिप्रेशन कहते हैं। बीमारी एक ही है। अच्छा, जब बीमारी एक है तो दवा भी एक ही होगी कि दवा चेंज होगी? दवा भी तो एक ही होगी ना। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं। अब जब लोग कभी डिप्रेस होते हैं, थोड़े दुखी होते हैं, किसी भी बात को लेकर चिंतित होते हैं, सैडनेस होती है, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? टेलीविजन देखते हो? गाने सुनते हो? होता है ना, थोड़ा सा मन दुखी होता है, कोई चिंता होती है, सैडनेस होती है, तो ईयरफोन लगा के क्या करते हैं? सॉन्ग सुनते हैं, ताकि मन थोड़ा सा ठीक हो जाए। सॉन्ग सुनते, गाने सुनते हैं। अच्छा, गाने भी कैसे सुनते हो? आज है ब्लू है पानी पानी, है ना, उससे आपकी सैडनेस चली जाएगी, उससे तो और ज्यादा उदासी आ जाएगी। तो जैसे आज हम डिप्रेस और अवसाद में होते हैं तो गाना सुनते हैं, तो श्री कृष्ण ने भी जब अपना मित्र डिप्रेशन में आ गया तो उन्होंने एक गाना सुनाया, सॉन्ग। क्या सुनाया? गाना। और उस गाने का नाम है गीता। क्या नाम है? गीता। गीत ही, गीता एक गीत है जो अपने मित्र को जब अवसाद हुआ तब श्री कृष्ण ने उनको सुनाया, गीता गीत ही। और अर्जुन ने उस गीत को सुना, और वो गीत आज भी उतना कारगर है। आज भी अगर उस गीत को कोई सुन ले, समझ ले, पढ़ ले, उतना ही कारगर है, उतना ही इफेक्टिव है आज भी। अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई, अर्जुन ने भगवान को गीत सुनाया, और अर्जुन ने उस गीत को सुना। आप अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल, फ्रिज, टीवी लाते हो तो उसके साथ में एक मैनुअल बुक होती है ना?
यूजर बुक, इसको यूज कैसे करना है। तो एक छोटा सा मोबाइल लेकर के आए 15-20 हजार रुपए का, तो कंपनी वाले ने उसके साथ में एक यूजर बुक, मैनुअल बुक दी, यूज दिस, आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। होता है कि नहीं होता। उस मैनुअल बुक में, उस यूजर बुक में 3 चीजें होती है, कभी आपने उसको अगर पढ़ा हो तो उसको पता होगा। उस मैनुअल बुक में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, उस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना। दूसरी चीज उसमें होती है अपग्रेडिंग, इसको अपग्रेड कैसे करना। और तीसरी चीज उसमें होती है एरर्स क्लीनर, उसमें कोई एरर आ जाए तो उस एरर को आप ठीक कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, जब भगवान ने हमको बनाया होगा तो उन्होंने कोई मैनुअल बुक नहीं दी होगी, कोई यूजर बुक नहीं दी होगी, बोलो ना, यस या नो। बुक दी है ना, का नाम ही श्रीमद् भगवत गीता है। ये वो किताब है, कोई रिलीजन, कोई धर्म संबंधित नहीं है। इस पूरी गीता के 700 श्लोक आप पढ़ेंगे और एक जगह पर कहीं भी किसी रिलीजन या धर्म विरोधी बात आप बता देंगे तो मैं इस गीता को छोड़ दूंगा। ये कोई रिलीजन या धर्म संबंधित बुक नहीं है। भारत के टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज को आप पढ़ेंगे तो उनके जीवन में हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, आप उनकी बायोग्राफी को उठा करके पढ़ें। अपने जीवन का पूरा श्रेय एक झोपड़ी में गांव में जन्मा हुआ एक गरीब असाधारण सा बच्चा भारत के सर्वाधिक उच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर बैठ गया। पूछा किसी ने कैसे संभव किया, पूरा श्रेय दिया, बोले भगवत गीता ने संभव किया। इसने संभव किया, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब। और जितने आपको टॉप पर्सनैलिटीज के भारत के नाम याद, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ें, उनके सबके जीवन में एक कॉमन बात मिलेगी कि उनके जीवन में भगवत गीता थी। ये वो किताब है जो आपके जीवन को उच्चतम शिखर प्रदान करती है। मैनुअल बुक है। सबसे पहले समय यह है कि आपको भगवान ने गधा घोड़ा हाथी नहीं बनाया, मनुष्य बनाया है। तो यूज दिस, आप अपने आप को यूज कैसे करें, अपने ब्रेन का, अपनी बॉडी का, अपने समय का मैनेजमेंट यूटिलाइज कैसे करें। पूरी एमबीए है ये, पूरा मैनेजमेंट लाइफ का, टोटल मैनेजमेंट ग्रुप इसमें है। जितना आप सीखना चाहें, जितना सीख सकते हैं, खाना पीना, उठना बोलना चलना, हर एक चीज इसमें बताइए कि आपका कैसा होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी क्षमताओं को, योग्यताओं को, अपनी पावर्स को, अपनी ऊर्जा को ज्यादा पावरफुल कैसे कर सकते हैं, इसको क्षमताओं को और कैसे बढ़ा सकते हैं, अपग्रेडिंग देती है आपको। और तीसरा, अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई चुनौती आकर के खड़ी हो जाए, आपको रास्ता न मिले कि अब मैं क्या करूं, उस समय अगर आपकी उस एरर को कोई खत्म करने का शक्ति रखती है तो उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। हमारे सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में आदमी की मानक आयु 100 वर्षों की होती है। कितनी होती है? अब 100 में अगर 4 का भाग डिवाइडेशन 4, कितना बचेगा? 25 वर्ष। यानी कि आपके पास में कुछ प्राप्त करने का, सीखने का और अपने नींव को मजबूत करने का समय जो होता है वो 25 वर्ष तक का होता है। इन 25 वर्षों में जिसने अपनी ऊर्जाओं को, क्षमताओं को समझ लिया और बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, आगे के 75 वर्ष गोल्डन टाइम होता है। और इन 25 वर्षों में जिन्होंने अपने समय को खराब कर दिया, मोबाइल के चक्कर में, फैशन के चक्कर में, आजकल के युवाओं से मुझे बहुत तकलीफ होती है। बुक्स पर कम ध्यान होता है और लुक्स पर ज्यादा ध्यान होता है। बुक्स पर कम ध्यान है, बढ़िया सी कटिंग हो जाए, बढ़िया इनफील्ड आ जाए, बढ़िया महंगे वाला मोबाइल आ जाए कंपनी का,
तो हम ये समझ लेते हैं कि बस हमारे पास में सब कुछ आ गया। पर उन युवाओं से पूछे कि भैया तुमने किया क्या है? ये बाप के पैसे से आई है, मोटरसाइकिल, मोबाइल, ये कपड़े, 3 जगह से फटी पैंट पहन करके, बढ़िया ब्रांडेड शूज पहन करके और बढ़िया कंपनी का मोबाइल हाथ में लेकर के तुम ये समझते हो कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ये 25 वर्ष तो तुम खूब ऐशो आराम कर लोगे, अपनी हीरोगिरी जता लोगे, पर जब जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा तब बहुत पछताओगे आप। उस समय नहीं आएगा, वो समय लौटता नहीं है। मैं सिर्फ आपके पास इसीलिए आया, और मेरा आने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यह है, मैं सैकड़ों स्कूलों में, कॉलेजों में, IIT, LLB, MBA, मेडिकल कॉलेज, सब जगह में गया हूं, और मैं जो ये सेशन देता हूं ना, इसके कोई पैसे भी नहीं लेता। घर बार छोड़ करके निस्वार्थ भाव से करता हूं। क्यों? क्या पड़ी है मुझे? पर अगर मुझसे कोई पर्सनली ये क्वेश्चन करे कि क्यों कर रहे हो, तो मैं यही जवाब देता हूं कि मेरा सबसे ज्यादा प्रेम, लव अगर किसी से है तो मेरे राष्ट्र से है, मेरे भारत से है, और मेरे भारत के युवाओं से है। आप सबसे मेरा प्रेम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब अपने जीवन में सफल हो जाएं। वरना मुझे कई तो दिख रहे हैं 23, 24, 24, 25 साल के हो गए, है ना, 21, 22, 23 साल के हो गए। कई मेरी बहनें भी दिख रही है मुझे 20 साल को पार कर गई, और 20-25 साल हमारे घरों में हो जाते हैं ना, तो फिर पढ़ने का और का बात नहीं होती है। फिर क्या बात होती है? बोलो ना, किस चीज की बात होती है? बहनें बताएं। शादी की बात होती है, और शादी फिर कोई मौका नहीं मिलता। अभी नहीं सुधरो तो शादी के बाद में तो बड़े बड़े सुधर जाते हैं। घरों में बच्चा थोड़ा सा मैच्योर होता है, 20-22 साल को पार करता है, फिर माँ बाप को ये होता है कि इसकी शादी कर दो। फिर मौका नहीं मिलता सुधरने का, फिर मौका नहीं मिलता कुछ प्राप्त करने का, फिर मौका नहीं मिलता कुछ बहुत बड़ा अचीव करने का। फिर जिम्मेदारियों का बोझ ऐसा पड़ जाता है कि आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा। और घर में तो, और लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियों की बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी होती है। लड़कियों की उम्र तो छोटी उम्र में शादी होती है ना। पहले गवर्नमेंट ने क्या नियम कर रखा था? 18 और 21। आजकल सिमिलर हो गया ना दोनों का। अच्छा, पहले 18 और 21 क्यों था, बता सकता है कोई? लड़की की 18 क्यों, लड़के की 21 क्यों? बता सकता है कोई? मैं बताऊं? लड़कों के अंदर में, लड़कियों के अंदर में लड़कों से ज्यादा मैच्योरिटी होती है। लड़का 21 साल की उम्र में जितना समझदार होता है, लड़की उतनी समझदार 18 साल की उम्र में ही हो जाती है। इसीलिए लड़कियों की शादी भी जल्दी हो जाती है ना। एक जो कि मुझे याद आ रहा है, एक मौसी और भांजी, भांजी समझते हैं ना, मौसी और भांजी दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो जहां पर भी जाती वो साथ में जाती और साथ में ही रहती। तो घर में कोई भी परिवार में शादी होती तो मौसी अपनी भांजी से कहती, सुन अगला 13 नंबर है। तो भांजी कहती, मौसी मुझे पढ़ना है, मुझे IIT करनी है। तो क्या ये बात करी है शादी की? फिर घर में कोई शादी हो, सुन अगला 13 नंबर है। फिर घर में कोई शादी हो, सुन अगला 13 नंबर। भांजी बड़ी परेशान, बड़ी परेशान। एक दिन उसी घर में कोई मर गया। मौसी थी 70 साल की। तो भांजी ने कहा, मौसी अगला 13 नंबर है। तो समय रहते खूब मेहनत करिए। और मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि अपना एक गोल, एक लक्ष्य बनाइए, और लक्ष्य छोटा मत बनाइए। छोटा लक्ष्य लेकर के हम अपने आप का अपमान करते हैं, खुद का अपमान करते हैं। आसमान की जितना लक्ष्य तो पेड़ की जितनी ऊंचाई तो कंफर्म है, पर हमारा लक्ष्य ही पेड़ है तो क्या होगा? बोलो, जमीन पर ही रेंगते रहेंगे। हमारा लक्ष्य जो है ना वो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो आपने भी कोई गोल सेट किया कि नहीं किया? कुछ बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं? बोलो ना।
बनना चाहते हैं ना। अभी एक लड़के से मैंने पूछा कि भैया तू क्या बनना चाहता है? बोले गुरुजी पैसे वाला। मैंने कहा क्या? बोले पैसे वाला। मैंने कहा कितने पैसे वाला? बोले गुरुजी मेरे पास में 10 गाड़ी हो, 20 घर हो और 20 मोबाइल हो, इतना पैसे वाला। मैंने कहा, उस लड़के का नाम था वरुण। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो कुछ लड़कियां भी पास में बैठी थी, तो मैंने एक लड़की से पूछा कि तू क्या बनना चाहती है? बोले सर वरुण की पत्नी। वरुण इतने पैसे वाला होगा, 10 मोबाइल, 20 घर, 20 गाड़ी, तो मुझे क्या बनना है? अपना एक गोल डिसाइड करें, उसके लिए जिए। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि स्वप्न वो नहीं होता जो सोने के बाद में आता है, स्वप्न वो होता है जो हमको सोने ही नहीं देता है। इसलिए अपना एक गोल निर्धारित करिए, रात दिन मेहनत करिए, मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंक दीजिए और खूब मेहनत करके सफलता को प्राप्त करिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट एंड फाइनल करता हूं। आपके हिसाब से सब लोग सफल होना चाहते हैं? बोलो ना। तो हारता कौन है? हार कौन जाता है जी? जो कोशिश नहीं करता। और अगर कोशिश करने के बाद में भी अगर कोई हार जाए तो आप उसको क्या नाम देंगे? अरे वाह, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण ने इतना सुंदर और बढ़िया जवाब दिया। एक बार लक्ष्मण के लिए ताली बजाएं। इन्होंने कहा कि वो जब तक नहीं हारेगा जब तक उसने अपने मन में हार को स्वीकार नहीं किया। कृष्ण ने तो जरासंध को 17 बार हरा दिया था, पर उसने हार नहीं मानी थी। आप तब तक नहीं हारते हैं जब तक आप उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति ही। प्लीज बोलिए ना, संशय आत्मा विनश्यति। संशय मतलब होता है डाउट। अगर आपको अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को लेकर आपके मन में डाउट है, संशय है, तो वो आपके हारने का एक मुख्य कारण हो सकता है। अब एक बात और बता दो यार, एक बात लास्ट फाइनल पूछता हूं, फटाफट जवाब देना। ये क्वेश्चन मैं सब जगह करता हूं, आपसे भी करूंगा, ताकि आपके ब्रेन में ताकत कितनी है वो भी मुझे पता पड़ जाए। पूछो, फास्ट जवाब दोगे तो आज हमारे ओझा जी से मैं आपको इनाम भी दिलाऊंगा, बढ़िया वाला। पूछूं? फटाफट जवाब देना। 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? बोलो। 4, 5 वाले हाथ ऊपर करें, सही आंसर। फटाफट हाथ ऊपर करें। 7 जीरो लगेगा। 7 वाले हाथ ऊपर करें फटाफट। अच्छा है, कितना लगेगा? तो इतना टाइम क्यों लगा? कईयों ने तो साथ में भी हाथ ऊपर किया। कितना जीरो लगेगा बोलो? 6 जीरो लगेगा। उन 6 जीरो में से एक जीरो हटा दूं तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? बोलो ना। है? नहीं रहेगी। कितनी? 1 लाख। एक जीरो और हटा दूं तो? एक और हटा दूं तो? एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ। अब वैल्यू है चेक की? है ना यार? कितनी? 1 की वैल्यू है। अच्छा, जीरो को एज इट इज रखो और 1 को हटा दो, नथिंग। अब वैल्यू नहीं है। तो मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं, आपकी जीवन में वो 1 क्या है? आप नर्सरी से लेकर LLB, MBA, IIT करेंगे तो बहुत सारी डिग्रियां आपको मिल जाएगी।
जितनी डिग्रियां लेते जाएंगे, जैसे चेक में 0 लगाते जाओ तो वैल्यू बढ़ती जाती है। आप जितनी डिग्रियां लेते जाएंगे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, पर वो वैल्यू का आधार क्या है? वो एक क्या है? लक्ष्य है। और कोई? हाँ बताओ लक्ष्मण। अनुभव। वो तो डिग्रियों से बढ़ेगा लक्ष्मण, जितनी डिग्रियां लेते जाओगे अनुभव बढ़ता जाएगा। और लक्ष्य तो है ही आपका डिग्रियां लेने का, कुछ प्राप्त करने का। वो नींव क्या है जिससे आप टिके रहे हैं? कौन बोला? हाँ, ये सही आंसर है, आत्मविश्वास। अभी मैं जिस चेयर के ऊपर बैठा हूं इसके 4 टांगे हैं। कितनी हैं? 4 टांगे हैं ना। इसकी तो 4 नहीं 2 ही है। तो हमारे सर जिस चेयर पे बैठे उसकी कितनी टांगे हैं? 4 टांगे हैं। तो ये जो 4 टांगे हैं, हर एक स्तंभ को खड़ा करने के लिए, एक इमारत को खड़ा करने के लिए कितनी टांगे चाहिए? 4 मजबूत। अब इन 4 टांगों को आप समझ लेना, आपकी लाइफ बन जाएगी। सबसे पहली टांग, मैं ये पूछूं एक टांग हटा दो तो कुर्सी टिकेगी? गिर जाएगी ना। और सर भी आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। तो पहली टांग ये है बुद्धि बल की। आप जितनी किताबें पढ़ेंगे, जितनी डिग्रियां लेंगे, क्या बढ़ेगा? बोलो ना, बुद्धि बल। आप युवा हैं, व्यायाम करेंगे, दौड़ लगाएंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे तो क्या बढ़ेगा? बाहुबल। वो फिल्म देखी थी ना बाहुबली, तो क्या बढ़ेगा? बाहुबल। अब कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई उद्योगपति बन जाएगा, आपके पास में पैसा भी आएगा, तो आपके पास में आ जाएगा धन बल। तो पहली टांग क्या है? बुद्धि बल। दूसरी बाहुबल। तीसरी धन बल। सब आ गया ना। पर ये तीनों चीजें तभी काम करेगी जब चौथा बल, मनोबल, आत्मबल आपके पास में होगा। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स, बहुत सारे बड़े बड़े अफसर, जिनके पास में नाम, ख्याति, पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था, पर उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुनते हो ना, बहुत सारे एक्टरों के बारे में भी सुना है, बहुत सारे अफसरों के बारे में भी सुना है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब था उनके पास, फिर क्यों मर गए? उनके पास में एक चीज की कमी रह गई थी, वो था आत्मबल, मनोबल। शायद आज आप इस बात को समझ नहीं रहे होंगे, ज्यादा गहराई से नहीं ले रहे होंगे, पर जीवन में जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी ना, तब आपको लगेगा कि ये मेरे पास में क्यों नहीं है। तो अपनी ऊर्जा को लगाइए, अपने आत्मबल को बढ़ाइए। और मैं आपको एक मैनुअल बुक, एक यूजर बुक, एक एरर क्लीनर बुक बता रहा हूं। ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन दर्शन की किताब है, श्रीमद् भगवत गीता। किस किस के घर में है? कोई जानता है इसके बारे में? जिसको गीता का 1-2 श्लोक आता हो वो हाथ ऊपर करें। गीता का श्लोक आपको आता बहन? आगे आइए, आप ताली बजाओ बहन के लिए एक बार। आप में से और किसी को आता है गीता के बारे में? कोई बात भी आती हो, श्लोक न आता हो, बात आती हो, गीता की कोई बात पता हो? अच्छा, ये किसने लिखी, कही? किसको कही? हेलो। क्यों कही? क्यों कही? नहीं पता ना, क्यों कही? हाँ, आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ। ये वो मैनुअल एरर बुक है, आप हजारों किताबें पढ़ते हैं, अपने पाठ्यक्रम में इसको शामिल करें। इस किताब को आप पढ़ें। क्या नाम बेटा आपका? अनुष्का के लिए एक बार ताली हो जाए। आप गीता के बारे में जो आप जानती हैं वो आप सबको बताएं। गीता का पहला श्लोक मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जी जी। जो राजा थे वहाँ के, उसे संजय बता रहे हैं कि धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, जिसे धर्म का एक क्षेत्र, धर्म की भूमि बताया गया है, कर्म की भूमि बताया गया है, वहाँ पर
संजय मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, ये पहले श्लोक में उन्होंने पूछा है। बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव है, यानी कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो धर्म क्षेत्र है वहां पर मेरे और पांडु के पुत्र, हालांकि पांडु उनका सगा भाई था, पर देखो ना लड़ाई में क्या हो जाता है। अब वो भाई के बेटे तो अपने ही होते हैं ना, बोलो ना सर, भाई के बेटे अपने बेटे नहीं होते क्या? पर धृतराष्ट्र क्या कह रहा है, मेरे और पांडु के पुत्र, यानी कि वहां पर उसने तेरा मेरा कर दिया, और जहां पर तेरा मेरा हो जाता है वहीं पर कलह होती है, वहीं पर युद्ध होता है। इसी बारीकी से अगर आप एक एक श्लोक को पढ़ेंगे और उसके मीनिंग को समझेंगे, ये किताब इतनी बोरिंग है, आप एक पत्ता खोलेंगे ना और उसको पढ़ेंगे ना तो आपका सर चकरा जाएगा। अरे यार क्या लिखा है, छोड़ो यार, गुरुजी ने कह दिया पर नहीं पढ़ना, कौन पढ़ेगा इसे। पर ये बोरिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनका बौद्धिक बल क्षमता बहुत कम है लेने की, तो और समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा लेवल हाई चाहिए। तो बोर हो रहे हो तो आप समझ लेना कि अपना बौद्धिक लेवल थोड़ा सा धीमा है, ढीला है, नीचा है। और अगर ये समझ में आने लग गई, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी कुछ भी नहीं है। ये इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर समझ में आ जाए तो कोई और बात आपको अच्छी लगेगी नहीं, इतनी इंटरेस्टिंग है। आज हमारे कोर्ट में गीता पे हाथ रख करके कसम खिलाई जाती है, तो इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। मैं ये चाहता हूं आपके अंदर आत्मबल बढ़े, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आपके अंदर में सारी क्षमताएं हो, ऊर्जाएं हो, आप भीड़ में चलने वाले न हो, भीड़ से आगे चलने वाले हो, आप लीडरशिप नेतृत्व करने वाले हो। आपकी सबसे पहली ड्यूटी आपके राष्ट्र के प्रति है जहां पर आपका जन्म हुआ है, आपकी दूसरी ड्यूटी आपके माता पिता के प्रति है, और आपकी तीसरी ड्यूटी आपने जिन गुरुजनों से कुछ सीखा है उनके प्रति है। तो आज मैं ये किताब आपको मेरी तरफ से गिफ्ट कर रहा हूं, एक्सेप्ट करेंगे? लेंगे आप? कौन कौन लेगा? हाथ ऊपर करना पड़ेगा। पक्का? फिर क्या करेंगे? थोड़ा जोर से बोलो, प्रॉमिस। ऐसा नहीं तो घर जा करके लो दादी मैं क्या लेकर के आई हूं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। अच्छा, इसको कहां रखेंगे? हैं? यहां पर किसी ने मुझे जो इशारा किया, यहां पर। बहुत अच्छी बात है। ये मंदिर में रखने की किताब नहीं है, इसको मंदिर में नहीं रखना है। आप इसको अपने रूम में रखें, अपने स्कूल बैग में रखें, अपने पास में रखें। जब भी आप अकेले हो, शांति में हो, जब भी आपको कुछ अच्छा करने का मन करे, तब आप इसको पढ़ना। जो समय आप मोबाइल को घंटे 2 घंटे देते हो, 2 घंटे जो आप मोबाइल को देते हो, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, केवल 15 मिनट रोज इसको दे देना। 2 घंटे आप मोबाइल को दे देना। वो 2 घंटे का मोबाइल आपके लाइफ में कुछ अचीव नहीं करेगा, पर ये 15 मिनट में आपके लाइफ को बहुत बदल देगी। तो रोज ईमानदारी से 15 मिनट इसको देना है। स्कूल बैग में रखना है, नहाए बिना नहाए, सड़क पर, गार्डन में, छत पर, ट्रेवलिंग में, जहां मन करे इसको अपने साथ में रखिएगा, पढ़िएगा। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है समझिएगा, इसके एक एक मीनिंग को समझिएगा। एक एक बात में एकमात्र ये किताब है दुनिया के 128 देशों में, हर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, हर भाषा में, इटालियन, फ्रांसीसी, चाइनीज, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, सब में है इसकी टीका। बस आप इसको पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें। और 25 फरवरी से 5 मार्च हमारा लास्ट कार्यक्रम जयपुर में है, जिसमें हम 5 लाख युवाओं को वहाँ पर इकट्ठा करने का मेरा एक संकल्प है। अब 5 लाख हो कि 2 लाख हो, 1 लाख हो, वो हरी जाने। तो जयपुर में 5 मार्च को मैं आप सबको, APS स्कूल को भी वहाँ पर इनवाइट करूँगा। बहुत राजस्थान के 33 जिलों की स्कूलें वहाँ पर आएंगी, गीता का पार्टिसिपेंट भी होगा, और गीता को राजस्थान में पाठ्यक्रम में लागू करवाने के लिए मेरी पूरी यात्रा चल रही है। अभी तक लाखों बच्चों को मैंने गीता से जोड़ा है, हजारों स्कूलों में मैं गया हूँ, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज में, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में, अपितु कारागृह में, जेल में भी, भरतपुर, करौली जेल में, बूंदी में,
और प्रतापगढ़ में भी, इन जेलों में भी मैंने कार्यक्रम किए हैं। प्रतापगढ़ की जेल में भी मैं परसों गया था और आपको प्रतापगढ़ के जेल के बारे में एक बात बताऊं, शेयर करूं कि नहीं करूं? 400 कैदी है वहां पर। कितने? 400 कैदी हैं और उन 400 कैदियों में लगभग 250 से 300 कैदी 25 से 30 वर्ष के युवा हैं। ये क्यों होता है? जब हमको ज्ञान नहीं होता तब हम अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए गीता आपके जीवन को एक दिशा देगी और दिशा से ही हमारे जीवन की दशा भी बदल जाएगी। आप इसको बैग में रखिएगा और भगवान ने चाहा तो मैं 2 महीने के बाद में मेरा एक बार यहाँ पर आने का वापिस मानस है। और अगर 2 महीने बाद में आया तो सर मैं यहाँ आ सकता हूँ ना? एपीएस में आ सकता हूँ क्या? तो 2 महीने बाद अगर मेरा आना हुआ तो हम गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। आप तैयारी करेंगे? आप मेरे से प्रश्न उत्तर, आज तो मैंने केवल उसकी इंपॉर्टेंस बताई है, इसके अंदर में पूरा खजाना रहस्य है। तो 2 महीने बाद हम गीता पर चर्चा करेंगे। आप मुझसे प्रश्न करना, मैं आपसे करूंगा। तब तक आप इसको पढ़ना, तैयारी करना, जो आपके मन में सवाल आए वो मुझसे करना, मैं आपसे करूंगा। तो 2 महीने आप तैयारी करना। और जयपुर में आप आएंगे कि नहीं आएंगे? सर को बोलूंगा आपको ट्रेवलिंग से लेकर के आएंगे। आप सब जयपुर में पधारें और गीता को पाठ्यक्रम में राजस्थान में लागू कराने में आप हमारी हेल्प करें। अच्छा, एक और। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिश्रों, जितनी भी संस्कृति आज मिटने के कगार पर है, लेकिन सनातन धर्म आज भी अपनी उच्चता की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से आज का ये आशीर्वचन, आज का ये जो प्रवचन है, हम सभी को लाभान्वित करेगा। हम सभी मिलकर न सिर्फ कोर्स में गीता को लागू करेंगे, बल्कि हमारे जीवन के जो पाठ्यक्रम है, समाजीकरण की जो धारा है, उसके अंदर भी इसको लागू करेंगे। महाविद्यालय परिवार की ओर से आचार्य श्री का मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही हमारे बीच में भाई श्री ओझा साहब, शूरवीर जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमें पूरा सहयोग दिया। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के नवीन जी भेरिया साहब, शैलेश जी साखला, मेरे बड़े भाई आदर्श पिंकेश जी सर, पूरे स्टाफ का सभी का साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खास तौर से गर्ल्स के लिए वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक उद्घोष लगाएंगे आप। जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप। जय शिवा सरदार।